नमस्कार। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हमारा जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये लेवल 1 पे डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें यह मान के डिज़ाइन किया है कि आपने पहले कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की है, तो ट्रेनिंग के लिए जो ABCD सबसे पहले जो ज़रूरत होती है हमने पहले इसको फोकस किया है। और 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 3 महीने या 3 महीने और 6 महीने आप जिस उसके लिए करना चाहें आप कर रहे होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें पहले तो 15 दिन चाहे किसी भी स्ट्रीम के लिए आए हो, चाहे कैसे भी उसके लिए आओ, तो शुरू के जो 15 क्लासेज हैं 15 वर्क, जो 12 से 15 दिन लगेंगे वर्किंग डेज में, करीब डेली 40 मिनट से 60 मिनट का होगा। इसको आपको करना पड़ेगा, चाहे वो 2 वीक का हो या 4 वीक का हो या 6 वीक का हो या 3 महीने का या 6 महीने का हो। उसके बाद आगे की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से की जाएगी। 2 वीक वाले तो सिंपली कॉन्टैक्ट क्लास करेंगे, अपना चले जाएंगे। जो 4 वीक के हैं हमने क्या किया उसका एक पूरा एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे और मेल के थ्रू मुझे आंसर वो बता देंगे कि क्या क्या हुआ था, और अपनी तरफ से आप भी अपना कोई इनपुट उसमें ऐड कर सकेंगे। जो 6 वीक का होगा उसको एक प्रॉपर मिनी रिपोर्ट प्रोजेक्ट के रूप में बनाने पड़ेंगे, और उसके सर्टिफिकेट में उसने जो भी काम किया है वो अलग से भी एडिशन में ऐड किया जाएगा। 3 महीने वाले को पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना है और 6 महीने वालों को भी प्रोजेक्ट बनाना है। कॉलेज से कोई उनकी परफॉर्मा बनी हुई है उसको फॉलो किया जाएगा, वीकली रिपोर्ट की जरूरत होगी उसको फॉलो किया जाएगा। राइट, ठीक है। ये तो पहले चीज़ हुई प्रावधान का। तो आप में से सभी लोग अवेलेबल हैं। और जो कोर्स है इसको लेवल 1 में इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप ये चीज़ पहले समझ पाएँ कि हमारा जो नेटवर्क है वो क्या है, उसको कम्युनिकेशन में कैसे माइग्रेट किया गया, फिर उसके बाद उस पर सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट की गई, तब आप लेवल 2 के लिए जाने के लिए तैयार रहेंगे। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आज रजिस्ट्रेशन का समय है, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपके पूरे इस ग्रुप में जो आज का ग्रुप बना है इसमें किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट कर रहा हूँ। तो आज इंट्रोडक्शन में 1 बाय 1 बोलेंगे। सबसे पहले आदित्य, आप अनम्यूट होंगे और आप हमें बताएं आपका स्ट्रीम कौन सी है। 3 चीज़ें बतानी है कि आपका कॉल, आप किस स्टूडेंट कौन से ब्रांच की हैं, कौन से ईयर के हैं, और कितने वीक की ट्रेनिंग के लिए हैं। यस, आदित्य, आदित्य Am I audible? राजपूत। हाँ सर, बोले। Sir, my stream is computer science engineering. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप चैट में लिखें प्लीज़। दूसरा आदित्य कुमार सिंह, आप बोलें तब तक वो लिख रहे हैं। आदित्य, आदित्य कुमार सिंह, Yes, sir. I am from information technology. आप IT ब्रांच के हो गए, ठीक है। कितने वीक Yes, पीरियड के लिए हैं। 2 week, 2 वीक के लिए है। और कौन सा ईयर है आपका। 3rd year starting. थर्ड ईयर स्टार्ट है, ठीक है। पहले कभी ट्रेनिंग की है। No, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अंकित, आप यहीं पे आए हुए हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग है आपकी तो। हाँ यस सर। कोई नहीं, आपसे बाद में मिल लेंगे, आपको ऑफलाइन अभी देखिए आप ज्वाइन रहिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज द अंशुमन आनंद। यस सर, हेलो। हाँ बोले। या सर, ट्रिपल ई स्ट्रीम। 6 वीक, सर 4 वीक्स सर, 4 वीक्स। है स्ट्रीम सर। एंड सॉरी सर, स्ट्रीम ब्रांच ट्रिपल ई ट्रिपल ई। एंड थर्ड ईयर। ओके, आप भी थर्ड ईयर के, पहले कोई ट्रेनिंग की है। नो सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अनुभव। सर मैं सर 3rd year एंडिंग का हूँ एंड 4 weeks के लिए हूँ सर। 4 वीक के हैं, आप भी थर्ड ईयर के हैं, और स्ट्रीम कौन कंप्यूटर सा है? साइंस। आप कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस के, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। देवांश कटोच। यस सर, मैं फाइनल ईयर में हूँ सर, बीटेक आप कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आप आ गए फाइनल ईयर में, यानी कि आप हैं 6 सेमेस्टर में। यस सर। 7th में होंगे ना, 7th सेमेस्टर। सर 7th में है, यस सर। ठीक है। और आप कितने वीक के लिए हैं। सर 6 weeks के लिए। 6 वीक। यस सर। आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना। यस सर। ओके, ठीक है। आपने पहले कभी कोई ट्रेनिंग। नहीं सर। नहीं, आपने फर्स्ट टाइम करा। ओके, कोई यस बात सर। नहीं, थैंक यू। नेक्स्ट इज दैट हर्ष कुमार। हर्ष,
आर यू देयर? चलिए अभी आप ओवासिस, ओवासिस कसेरिया कटारिया, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। आप बताएं। सर मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ठीक है, और मैं 6 वीक्स के लिए हूँ 6 वीक के लिए हैं। और मेरा 4th ईयर है, 4th ईयर मतलब 7 सेमेस्टर। 7 सेमेस्टर। पहले कभी ट्रेनिंग कोई? नहीं सर। पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। आ, प्राची मोहंती, प्राची, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। स्ट्रीम? सर मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये आप कितने पीरियड के लिए हैं? 2 वीक सर। 2 वीक्स हैं आप। आपका ईयर कौन सा है? 3rd ईयर एंड, थर्ड ईयर। 4th ईयर चल रहा है। अच्छा, तो आपने भी पहले कोई ट्रेनिंग की है? नहीं सर। फर्स्ट टाइम कर रहे, सारे लोग पहली बार कर रहे हैं। लगता है कॉलेज वालों ने धक्का दिया था क्या करके? चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। RTR रवि श्रीवास्तव, भाई एक NTR का नाम सुना, आप RTR में आ गए। यस सर, ब्रांच कंप्यूटर साइंस है सर, कंप्यूटर 6 वीक्स की ट्रेनिंग। पहले ये बताओ RTR का मतलब क्या है? सर RTR is basically a title for a protractor. Protract is in social work organization. ओके ओके ओके। Yes sir. आप कितने वीक के लिए? Sir 6 weeks. ठीक है, आप 3rd year. रिपोर्ट और मिनी प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और आप 3rd ईयर में हैं, Yes sir. यानी कि 5th सेमेस्टर। No sir, 3rd year end हो रहा है सर, 7th semester start होगा जुलाई से। 4th ईयर स्टार्ट हुआ है। इसके पहले Yes कभी sir. कोई ट्रेनिंग? No sir. सर एक चीज पूछनी थी, ये जो प्रोजेक्ट बनाना है सर, कुछ गाइड आप कर देंगे ना बाद में कैसे क्या करना होगा? मैं पहले 15 दिन का क्लास कराऊंगा। Yes क्लास sir. कराने के बाद जो मेरी तरफ से होगा आप उसे बना सकते हैं, या आप अपनी तरफ से कोई बनाएंगे उसकी मैं गाइड कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन रहेंगे। Okay sir, thanks a lot. ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अनुभव है। 4 वीक्स के लिए क्या क्राइटेरिया होगा सर? मेरा थोड़ा माइक का इशू हो गया था। कोई बात नहीं, क्राइटेरिया देखो, कॉन्टेक्ट क्लास तो सबके लिए बराबर है। उतना तो पहले, जब तक आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप मेरे कॉन्टेक्ट क्लास को कर लेंगे और समझ पाएंगे। उसके बाद 2 वीक में तो कुछ है ही नहीं, हो तो अपना सर्टिफिकेट लिए और चले जाएंगे। ठीक है, उनकी मर्जी हो तो एक्सटेंड करा सकते हैं अगर उनको कॉलेज। ठीक है, 4 वीक वाले को जो आप पूछ रहे हैं, तो 2 वीक में आपने क्या पढ़ा इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है, वो आप बनाएंगे। या तो PPT के फॉर्म में बनाएंगे या तो हैंड आउट के फॉर्म में बनाएंगे। पुराने किसी की रिपोर्ट पड़ी होगी, मैं उसको शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। जो 6 वीक के हैं उन आपके सर्टिफिकेट में कोई अलग चीज मेंशन नहीं होगी, सिर्फ रिपोर्ट आएगा। और जो हमारा जो सर्टिफिकेशन, क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है तो सब कुछ ऑनलाइन जनरेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट में हम वहाँ पे ऑप्शन आता है कि रिपोर्ट वाला सर्टिफिकेट ट्रेनिंग किया है कि विदाउट रिपोर्ट वाला किया। तो अगर आप रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो आपको रिपोर्ट में टिक कर दूंगा। विदाउट रिपोर्ट में 4 वीक में वैलिड नहीं माना जाता है, इसलिए वो तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? 2 वीक वाले तो करते नहीं है। ठीक है, 6 वीक वाले को एक इन्हीं में से एक हम जो पढ़ाएंगे या जो बताएंगे उन्हीं में से एक चीज बनाने के लिए देंगे। इसके अलावा वो ऐड ऑन करना चाहें, कुछ और अच्छा करना चाहें, इनके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। जो चीज नाम देंगे उसी को बना के उनके सर्टिफिकेट का जो मेन नाम तो रहेगा, नीचे लिखा भी होगा कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग उसने क्या किया, वो भी डिफाइंड होगा। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एक चीज है, 3 महीने 6 महीने का बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट क्या होता है वो सारी चीजें उन्हें बनानी पड़ती है, उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी मैंने क्या कहना चाहा। ठीक है अनुभव? यस सर, यस सर। हाँ, शाश्वत सबारो, Hello, good afternoon, sir. आफ्टरनून। Sir, stream है computer science. आप भी कंप्यूटर साइंस के हैं, राइट? जी sir. हाउ मेनी Yes, पीरियड? sir. 2 weeks के अपलोड किए sir. आपने 2 वीक के लिए किया। आप कौन से ईयर में? अगर अभी 4th year starting में sir. 4th ईयर यानी 7th सेमेस्टर में। हाँ, Sir, अगर ये extend करना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? आपको एक्सटेंड करना है तो जैसे जिस दिन एंड होगा, जैसे आज 6 तारीख शुरू हुआ है तो डेफिनेटली ये खत्म होगा 21 तारीख के आसपास में, मतलब खत्म होगा 21 जून के आसपास में। जी तो उसके पहले आप पेमेंट करके रिक्विजिशन भेज सकते हो हमारे को, बाकी 2 वीक के लिए। ठीक है ना? वो कैसे सब करेंगे? नहीं, आपकी आवाज़ कट गई, मुझे आवाज़ नहीं, फिर से रिपीट करें। वो कैसे सब करेंगे मतलब सेम प्रोसेस करना क्या है, होगा? आप वहीं पे आप पेमेंट जो बचा अमाउंट है, नितिन शर्मा जी हैं, उनको फ़ोन कर लीजिए, मैं उनको बता दूंगा। वो जो भी अमाउंट पे करके आप
पुराने वाले से मैच करके आपको बता देंगे, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? अगर ऐसा जी है सर। उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, मैं तो मेंटर हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, उनको कह भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक ठीक यू है, सर। तो अभी आपको अगर बढ़ानी है तो वो मैं बात करके ना फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे करना है, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, स्टैंजिन डोलकर। Hello, sir. यस, Sir, I'm in EC branch. आपका भी इसी ब्रांच, इसी? Yes, sir, EC, Electronics and हाँ Communication. ठीक है, कोई नहीं। आपका आपका हाउ मेनी पीरियड? Like 2 weeks, sir, like third year ending. आप थर्ड ईयर में हैं, स्टार्ट किया अभी थर्ड ईयर? No, sir, ending. लास्ट वीक में, ठीक है। हाँ आपके जी। कॉलेज कौन सा है? CUSAT, sir, Cochin University. हाँ, मुझे लगा ये आपका ये जो नाम है ना, ये लद्दाख में होते हैं। हाँ आप जी, मैं लद्दाख का हूँ बट मेरा कॉलेज केरला में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे कई जी। ऑफिसर्स लद्दाख में पोस्टेड है ना, उनके नाम डोलकर ही लगे रहते हैं, इसलिए मुझे लगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके सर। अभी तो अलग से बन गया है लद्दाख, तो अब तो ठीक हो चेंजेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अलग से एरिया बना हाँ दिया। जी, हो रहे सर थोड़ा थोड़ा। पहले तो बन गए, तो जो पहले मेरे पास आते थे ना, तो वो कहते थे कि सर वो कश्मीर में तो कर भी देते हो, यहाँ तो कुछ करती ही नहीं है कोई कुछ भी। तो होपफुली कि अब शायद अच्छा हो। ठीक है, चलिए। हाँ जी सर, मेरा केरला में कॉलेज है इसलिए। ठीक है, वो मैं एक बात कह रहा हूँ मैं वहाँ के लोगों की, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, ओके वेदांत, सर, थैंक यस, नाउ द वेदांत। Good afternoon, sir. आफ्टरनून। Sir, my branch is ECE. I have opted for 6 weeks of training, 6 वीक, and yes, sir. And my third year is about to end. ओके। पहले कोई ट्रेनिंग? No, sir. ठीक है। आदित्य राजपूत, आप भी कंप्यूटर साइंस के हैं और आप 6 वीक के लिए हैं और आप भी लास्ट ईयर में हैं, ठीक है। और हर्ष ने रिपोर्ट में भाई, हर्ष ने So my mic is यस हर्ष, so my stream is computer science. आप भी कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। So I have opted for 3 3 months महीने, course. आप 3 महीने के लिए हैं? Yes, sir. चलिए, And so I am starting of third year ठीक है। आपको college. ऑफलाइन भी कभी कभी जरूरत हो तो आ जाएंगे ना, आपके पास में Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है हाइब्रिड मोड में है, जो मेरी वाला जिसके लिए आप लोग आए हैं। तो मेरी ट्रेनिंग की खासियत है, हाइब्रिड मोड का मतलब है कि मेरे सर्टिफिकेट पे ये सब नहीं लिखा होता ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि इसमें दोनों 25 घंटे कॉन्टैक्ट क्लास होते हैं। आप उसे ऑफलाइन मोड में भी आप यहाँ पे जब आपको लगता है तो कभी आपसे आके बहुत अच्छी गाजियाबाद लोकेशन है, आप यहाँ पे रुक के घूम भी सकते हैं। अब तो कोरोना है भी नहीं, तो हॉस्टल में 1 हफ्ते के लिए आ जाइए, 5 दिन के लिए आइए, रुकिए। नॉमिनल चार्ज है, और खाने पीने का आपका 200 रुपये पर हेड 1 दिन का लगता है, और 5 दिन आप जोड़ लीजिए अगर आते हैं। 2 दिन हम ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो 7 डेज आपको कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने का जो आप खर्च करेंगे होगा, तो उसके बाद एरिया में घूमने का बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास में स्टूडेंट जो है अक्रॉस ऑल इंडिया ही नहीं, एशिया और IT से लोग भी आते हैं, ठीक है। तो उन सबका 4 वीक के जब आते हैं ना, तो हमारे पास कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो अभी चूँकि 2-2.5 साल तो हुई है कोरोना की वजह से, अदरवाइज यहाँ पे सारे इतने बच्चे हो जाते हैं कि हम बच्चों को गाड़ी बुक कर देते हैं, और 500-600 रुपये में गाड़ी बुक होती है, और यहाँ से निकल के आगरा, आपका मथुरा, दिल्ली, तीनों शहर घूमते हुए सुबह निकले, शाम को घूमते घामते आ जाते। इतने कम पैसे में पॉसिबल नहीं है, अगर खुद जाएंगे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए। तो पूरी बस भेज देते हैं सिक्योरिटी के साथ में, VIP ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, तो हमारा ये रहता है एरिया। खैर अभी जो अब ऑप्शन है उसके बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास जो बनस्पली वाले आते हैं वो तो करीब 6-6 महीने के लिए आते हैं, वो तो बहुत लंबे पीरियड के लिए तो रुक के जाते हैं बताया, अभी भी हमारे पास 2 दिन, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी रही, बड़ी अच्छी बात है। और मोस्टली बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, IT के भी हैं और EEE के भी हैं, और EEE का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ना? यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो रहा आपका परिचय, थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग नहीं की है, तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा समय के साथ। और इतना मैं श्योर करता हूँ कि जब पूरा होगा तो आपको एक अच्छे उसमें जिएंगे। आप मुझे एक बताइए, क्या आप सभी लोग मॉर्निंग का 10:30 से 11:30 का क्लास अटेंड कर सकते हैं?
मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहले क्लास की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। मेरे पास 3 टाइम है। एक तो 10:30 बजे से 11:30 बजे आप अटेंड करें। डेली नहीं, मतलब डिले नहीं होना है। 10:30 का मतलब 10:30, ठीक है। 11:15 तक मैं ओवर कर दूंगा क्लास। दूसरा टाइम है हमारे पास में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और तीसरा जो टाइम अभी आप लोग मिले हैं, तो चैट में एक बार ऑप्शन कर दीजिए। ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, टाइमिंग का। और जो ज़्यादा होगा अभी फाइनल कर लेते हैं। आपका जो क्लास टाइमिंग है, जो ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे, ऑफलाइन जो होंगे उनसे तो फिर आप आ भी सकते हैं अलग है। तो पहला मैं टाइम दे रहा हूँ 10:30 पे AM पे दे रहा हूँ। दूसरा टाइम दे रहा हूँ मैं 13 PM दे रहा हूँ। तीसरा जो टाइम है आपके पास में 15:30 PM। अब आप लोग चैट के माध्यम से जो टाइम सूटेबल आपको लगता है कर दीजिए, ठीक है। ए की मेजोरिटी बढ़ती जा रही है। ओके, अच्छा है, सुबह एनर्जी ज़्यादा रहती है ना, सुबह पढ़ाई जो है उसकी एनर्जी सच में अच्छी रहती है। ओके, तो जो आज का बैच शुरू 6 जून को शुरू हुआ है मेरे पास में, मेरे हर हफ्ते बैच होते हैं, इसको मैं 10:30, बाकी लोग जवाब नहीं है दिया अभी तो, बस केवल आदित्य ज़्यादातर लोग ए के साथ गए हैं, तो आप ए के साथ हो पाएंगे? आपके साथ क्या समस्या है? कोई समस्या तो नहीं होगी है? नहीं सर, बस उठता नहीं था मैं। अच्छा ठीक है, कोई उठ, चलो कोई नहीं, अब आपको थोड़ा जागना पड़ेगा, ठीक है। आपका टाइम यस 3 सर। AM से, चिंता ना करो, मैं जगाऊंगा। सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगा, ठीक है। माइक को ठीक सर कर, ठीक है, मैं जग जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जगाऊंगा। आप तो सवाल पहले ही जग गए, ठीक है। अभी से जाग गए, मतलब कि कल उठना है। ओके ओके सर। ठीक है। तो आपका एक टाइम तो फिक्स हो गया, जो आप सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, वो तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपका टाइम होगा सुबह 10:30 टू AM, जैसे फिक्स कर दिया, जो आज से बैच शुरू होगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि हम लोग 20 जून तक कवर अप करें, पूरे चीज़ को कवर कर पाएँ, ठीक है। जर्नी एक अच्छी होगी। और जो कोर्स है, एक काम करते, एक चीज़ और दिखा देते हैं। जो आपका सर्टिफिकेशन होगा उसका, कुछ लोग मेरे से कह रहे थे सर कि सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा। जैसे पुराने लोगों ने अभी सर्टिफिकेट लिया था, आपको आइडिया लग जाएगा तो माइंड में रहेगा। और अगर आपके कोई दोस्त वोस्त हों तो उनको भी बोल दीजिए, क्योंकि जून में तो मैं, जून के बाद मैं वो नहीं होता, खाली नहीं रहता। देखिए इसमें मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट जो अभी हाल में ये बच्चे ने ट्रेनिंग लिया, वही मिलकर उसको दिखा देते हैं। एक तो ये है सर्टिफिकेट हमारा इंटरनेशनल वाला, ये सब ऑनलाइन जनरेट होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी अटेंडेंस के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। अगर ऑनलाइन आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जब मैं सवाल पूछूंगा तो उस समय जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग शेयर होगी आपके साथ, जो हमने अभी बात किया ये भी शेयर करूंगा मैं, ठीक है। कोई चीज़ हिडन नहीं होगी, ठीक है। इसमें जैसे एक अभी बच्चे, एक आदित्य चौहान था, हमारे पास 3 महीने के लिए आए थे, बाद में उन्होंने 1 महीना और एक्सटेंड किया, ठीक है। उन्होंने 17 जनवरी को ज्वाइन किया था। तो हमारे सर्टिफिकेट में जो कोर्स, जो आप ट्रेनिंग का जो बेसिक है, वो तो आपका ये रहेगा, ये तो आगे नाम रहेगा। अब आगे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने भरा होगा यहाँ पे, यहाँ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है, जो 3 महीने 6 महीने हो, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए वो तो लिखा ही रहता है। आप में से कोई 2 वीक का होगा, कोई 4 वीक का होगा, कोई 6 वीक का होगा। तो उन्होंने जो कोर्स सेलेक्ट किया होगा ऑनलाइन, 2 नाम होंगे, एक तो इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी यहाँ मेंशन होगा, या नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी यहाँ मेंशन होगा। 2 वीक का है उसका तो यहीं से यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। जो 4 वीक का उसकी भी यहीं से ही कहानी खत्म हो जाएगी, जो उन्होंने सर्टिफिकेट में फार्म भरा है उसके हिसाब से। जो 4 वीक का होगा वहाँ पे जो भी कुछ बनाएंगे उसका यहाँ पे नाम इम्प्लीमेंटेड होगा कि उन्होंने क्या बनाया, 4 वीक 6 वीक। और जो 6 वीक के होंगे उनको एक सर्टिफिकेट इसके अलावा एक और मिलेगा कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी बोलते हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया, जो 6 महीने 3 महीने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी 6 वीक वालों को इतना तक मिलेगा। तो होपफुली, और ये सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन जनरेटेड है, आप देख भी सकते हैं। ये ITU दुनिया की सबसे बड़ी संस्था होती है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन कौन सा है?
जैसे कि WHO है, यूनेस्को है, उसी तरह से दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम और आईटी कम्युनिकेशन का बॉडी है, उसको हम लोग ITU कहते हैं। और एशिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हमारा आपका ये LTPC गाजियाबाद है। तो LTPC गाजियाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसे सिर्फ आप BSNL का पार्ट ना समझे, इसमें आप BSNL के अलावा ये ITU का तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ही, साथ में APT, एशिया पैसिफिक टेलीकॉम, 39 कंट्री अलग अलग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। और अपकमिंग ट्रेनिंग जिसका मैं ही बैच इंचार्ज हूँ, सिनारियो इन द साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 11 जुलाई से लेके 22 जुलाई का ट्रेनिंग यहाँ पे है। और वो फीस काफ़ी, क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है तो उनमें फीस काफ़ी महंगी होती है। ऑनलाइन मोड में अगर कोई है तो $325 ऑफलाइन मोड में है तो $425 प्लस इंडिया में रुकने, रहने और घूमने का जो खर्चा है वो अलग से दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेपाल टेलीकॉम, भूटान, जो अलग आसपास जो पड़ोसी कंट्री हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पे कराई जाती है। IAS, IPS, ITS, इनके टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है वो भी हम लोग ही कराते हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पे आके कराते हैं, कुछ इनके सेंटर में जाके कराते हैं। और मैं मेरा नाम KTS यादव है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, सब डिविजनल इंजीनियर, मास्टर ट्रेनर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अलग अलग पोस्टों पे मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ। और करीब 20 से 22 साल होने को आ रहे हैं नौकरी करते हुए। जब BSNL नहीं बना था तब, उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, फिर BSNL भी अडॉप्ट किया। BSNL के बाद मैंने अलग अलग एज ए मजिस्ट्रेट FSC गाजियाबाद में भी काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे एज ए ट्रेनर और आपका सामने मौजूद हूँ। और जब तक मौका मिलेगा आप सभी को मैं ट्रेनिंग, जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और मेरे पास हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर। तो जो जैसा होता है मैं उनको उसी तरह से मैं बात करता हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको स्टूडेंट की तरफ से ही बात करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना आता है। मेरी क्वालिफिकेशन डेफिनेटली आप लोग वहाँ तक पढ़ेंगे तो बाल सफ़ेद हो जाएगा। मैं ट्रिपल मास्टर हूँ, MTech, MBA, MA हिस्ट्री एंड PhD इन द मैनेजमेंट। और अपनी इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया था। MTech मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था। MBA HR में किया हुआ है। और जो मेरा मैनेजमेंट जो है वो भी HR और हिस्ट्री में चल रही है। ठीक है। इसके अलावा तो इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, ये मेरी अपनी पहचान है। अब मैं शुरू करने जाऊँगा। आज 2-4 शब्दों का मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ ताकि आपको 10 मिनट लूँगा। उसके बाद कल हम लोग 10:30 फ्रेश माइंड से हम लोग मिलेंगे। और आप सभी लोग ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि कंप्यूटर पर बैठना, सुनना, वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग सामने बैठकर प्यार से करते हैं। 1 मिनट, जस्ट होल्ड डाउन। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। आप 2-4 सवाल से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले भी पूछा था और फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो मेरा आदत होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे पूछना पड़ता है, एक सेशन में तो बात करनी पड़ती है। तो आप लोग खुल के जवाब दीजिएगा। तो आज इसी पॉइंट को रखें, कल सुबह फिर फ्रेश माइंड से मिलेंगे। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखता हूँ। जनरल का सवाल नॉर्मली मेरा सभी बैचों में रहता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल टेलीकॉम, क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री में आए हैं जहाँ पे टेलीकॉम से रिलेटेड है, टेलीकॉम वर्सेज IT, और यहाँ पर सभी ब्रांच के लोग हैं, तो अभी आपको आइडिया लगेगा। दूसरा, हमारे पास में इंटेलिजेंट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा, हम बात करते हैं स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है। अभी मैं सिंपली इन 3 को बात करूँगा, बाकी हम लोग कल सवेरे और बात करेंगे। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आप में से किसी एक को अनम्यूट करना चाहूँगा। तो वॉलंटियर हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नाम बोलूँगा। एनीबडी वांट टू वॉलंटियर अनम्यूट? अच्छा लगेगा या मैं नाम बोलूँ? मैं किसको बोला जाए? वासिस, वासिस, आशीष कटारिया, आप वहाँ पे हैं तो प्लीज अनम्यूट। मेरी आवाज़ आ रही है तो? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी। यस, अच्छा सर, मुझे लगा कि आप किसी और को कह रहे थे। यस, मुझे लगा आप किसी और को कहते हैं। सर क्या क्वेश्चन है? या मेरा क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन सभी से है, सभी लोगों को बताना है। आप मुझे ये बताएं, टेलीकॉम और IT कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? टेलीकॉम और IT में क्या?
आप कंप्यूटर साइंस के लिए आपके लिए ज़्यादा जरूरी है इन शब्दों का डिफरेंस समझना। यस सर एक मिनट सोचने दीजिए। आर यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीकॉम एंड आईटी? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नाम सुना है? अच्छा एक ये बताओ अभी कि टेलीफोन से हम लोग क्या करते हैं? अगर टेलीकॉम है तो टेलीकॉम में लोग सर क्या टेलीकॉम एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है, हमें वो वॉइस कनेक्ट करता है। वही अगर आपके पास टेलीफोन हो तो आप क्या करोगे? सपोज करो गाँव का कोई टेलीकॉम सर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मतलब वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है तो वॉइस कम्युनिकेशन को इसको और गांव वाली भाषा में समझाओ। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो वॉइस कम्युनिकेशन कोई गांव वाला पूछे तो अगर उसको बोलेगा तो शायद इतनी बात जल्दी समझ में नहीं आए। तो अगर ये पूछे कि भाई हम बस में क्या करते हैं तो आप कहोगे ना बस में हम चढ़ के सवारी कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, ट्रेन में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम खाना है तो खाना खाने के लिए होता है। उसी तरह से टेलीकॉम में क्या कर सकते हो? अगर कोई पूछे कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो तो सर आप टेलीकॉम पे सर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यार बहुत सिंपल भाषा में टेलीकॉम इज नथिंग, वेरी सिंपल लैंग्वेज कि टेलीफोन टेलीकॉम देख टेलीफोन का मेन मेजर पार्ट है। तो उसके अंदर हम मेरे पास टेलीफोन है और आपके पास टेलीफोन है, मैं एक दूसरे को नंबर डायल करके एक दूसरे को बात करेंगे, यही तो करेंगे। टेलीकॉम में सिंपल है, एक दूसरे से यस सर। बात। इस बात करने के लिए हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये समय के साथ क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट डिफरेंट थिंग। पहली चीज कि टेलीकॉम में हम करते क्या, एक दूसरे से बात करते हैं, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू आईटी में क्या करते हैं? अब कंप्यूटर साइंस यू आर ऑल आर कंप्यूटर साइंस। सर मैं यस आदित्य भाई मैंने कहा ना वॉलेंट्री वेलकम अभी अब यस बोलिए। सर स्टोर करते हैं डाटा और उसको कैसे मैनेज और हैंडल कर सकते हैं आईटी में। आईटी में चलो ठीक है, और कुछ और इजी भाषा में? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी पूछना होती है चाह जो रहा सर हूँ हमें। आशीष मैं वही से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है इसका मीनिंग, क्या व्हाट इज मीनिंग है? कंफ्यूजन है। प्राची आप भी कंप्यूटर साइंस? यस बोलिए। सर स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। अच्छा पता है हमारे यहाँ हमारे इंडिया में या आप हमारे यहाँ पे एलटीपीसी में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। पता है ऑफिसर्स क्या लिखते हैं? यह सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकती, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान है। 4 पॉइंट और एक पॉइंट और लिखते हैं कि ये आपका एक सवाल और लिखते हैं कि ये लंबी दूरी कम्युनिकेशन और हाई बैंडविड्थ का होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो मेन उद्देश्य था ये लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करता है, हाई बैंडविड्थ होती है। लेकिन मैंने सवाल पूछा 5 पॉइंट बताओ, तो 5 पॉइंट के लिए बाकी 4 पॉइंट क्या लिखा? ये सस्ता हो सकता है, ये चोरी हो सकती, चोरी नहीं हो सकती, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान है। ये पॉइंट हमने लिखा वहाँ पे क्योंकि 5 पॉइंट मैंने पूछा। गलत नहीं है लेकिन दे आर नॉट एक्यूरेट आंसर। उसी तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेलीकॉम में क्या काम करते हो, टेलीकॉम में क्या क्या हो सकता है, वो डिफरेंट है। लेकिन टेलीकॉम का पहला पर्पज है कि दो लोग आपस में बात कर सके। उसी तरह आईटी में क्या, आईटी में दुनिया पता है कि आईटी को चलाने के लिए मुझे हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन आईटी में एक्चुअल में काम क्या होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जब एक दूसरे से बात करना होता है, आप ऐसे युग में हैं कि आज आप एक दूसरे को नंबर डायल कर सकते हैं बस। लेकिन उसके अलावा कम्युनिकेशन करना, जैसे हम अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिमोटली बैठे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना? तो क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है।
द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज IT कम्युनिकेशन। समय दिसंबर 2025 के बाद में अगर किसी से ये पूछोगे ना नंबर डायल करना किससे कहते हैं, वो नहीं बता पाएगा, कहेगा नंबर डायल ये क्या होता है। आप ऐसे युग में हैं, आपको मालूम है नंबर डायल क्या होता है। नंबर हमारे पास है, आपके पास है, नंबर डायल, लेकिन एक समय आएगा जूम में कि अगर मुझे इस समय अगर आपसे मुझे बात करनी है, मिलनी है, आप रिमोटली बैठे हैं, कि हम दोनों ने नंबर डायल किया नहीं किया, हमने आपको एक लिंक दिया, लिंक के माध्यम से आप हम दोनों से जुड़ गए और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। व्हाट्सएप पे अब क्या करते हो, एक दूसरे को बिना नाक कान का टकला भेज देते हो, भेजते हो कि नहीं भेजते हो। ये तो कल परसों 2 दिन पहले लिखा SBD, मैंने इसका क्या मतलब है, कह रहा सर हैप्पी बर्थडे, मैंने अच्छा, लेकिन अंगूठा भेज दिया ऐसे। तो दिस इज चेंज ऑफ द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज IT सर्विसेज। और IT सर्विसेज को चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं, आप सब कंप्यूटर साइंस के हैं, डेफिनेटली नो डाउट, सॉफ्टवेयर बनाना, लर्निंग करना, सीखना खूब करेंगे, खूब बनाएंगे, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कभी सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इन सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ करना है भाई, और मुझे क्या चाहिए, मैं जो बना रहा हूँ, मुझे क्या कितनी भी अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन मुझे इस चीज की अगर जानकारी नहीं तो फला चीज मैं कहाँ यूज करूँ, तो कैसे वो सॉफ्टवेयर को बनाना बेकार है। सब लोग कहते हैं बड़े बड़ी बातें करेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आपको यही नहीं मालूम चीज करनी क्या है, तो कैसे कर पाओगे। तो होपफुल्ली सिंपली आपको अगेन बोल रहा हूँ, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज IT सर्विसेज। और कंप्यूटर साइंस ने सारी चीज़ों को बदली है, ठीक है। जब मैं पढ़ाई करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था इंजीनियरिंग में, उस समय कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या नया नया कंप्यूटर शुरू हुआ था, 1994 की बात कर रहा हूँ। 1994 में हो सकता है आपके पूरे बैच में ही कोई पैदा ना हुआ हो, कोई है जो 1994 के पहले का बॉर्न हो या उस ईयर का, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, एक आध से होंगे तो होंगे, अदरवाइज सब नए ही बच्चे अब आते हैं, ठीक है। उस समय कंप्यूटर व्हाइट कलर का हाथी जैसा आता था, तो हम लोग मजाक उड़ाते थे, कंप्यूटर वाला है डब्बे की तरह, क्या कर लाया भारी, और वैसे वो हमें उड़ाते, तुम सर्किट हो, सर्किट में पता नहीं क्या घुसे रहते हो। जब मेरी पोस्टिंग हुई, जब पहली नौकरी लगी 1999 में, और मुझे सबसे पहले पकड़ा दिया कि तुम यही काम करना है, सारे लोगों को इंटरनेट देना है। मुझे सदमा लग गया क्योंकि मैंने कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे मालूम मैंने कैसे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर निकाला, लेकिन वो दिन है, धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया, एक्सपीरियंस आया, फिर मैं समझ गया कि भाई शायद वो बेस हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भले अपने सब्जेक्ट में था, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को मैंने इग्नोर किया, उसे नीचा समझा, इस वजह से वो डाउन। और सेम कंप्यूटर साइंस वालों के साथ हुआ, मेरे साथ के जितने भी कंप्यूटर साइंस थे वो कुल सॉफ्टवेयर बनाते थे और एक से एक बनाते थे, हमने ये कर दिया, और खूब एक दूसरे कंप्यूटर में वीडियो गेम सब कुछ पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, सारे के सारे टीचर बन गए, ऊपर जा ही नहीं, एक ही दो को छोड़ दो, बाकी सब टीचर बन गया। क्यों? पढ़ाने में तो एक्सपर्ट हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तो एक्सपर्ट हो गए, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करना है वो नहीं जान पाए, क्योंकि उन्होंने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका रिजल्ट यही निकला कि अगर वो टीचिंग लाइन में गए तुरंत चले, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, इसको ले लो, लेकिन तो इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री ने का पता नहीं क्या, इसे तो यही नहीं मालूम है इस चीज़ का कहाँ यूज करना है। तो इंडस्ट्री में सारे इंटरव्यू में एक के एक बाद एक, सब IT से पढ़े हुए और एक के बाद एक फेल होने शुरू हो गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादातर वो टीचर हैं मेरे में, और मुश्किल से 2-4 लोग हैं सरकारी नौकरी में वही हैं, प्राइवेट में तो कोई है ही नहीं, मुझे लगता नहीं। TCS में उस समय सिलेक्शन हुआ था, एक ड्राइव हुआ था, उसमें 15-20 लोग मिलेंगे, अदरवाइज सारे के सारे टीचर हैं। तो सीधी सी बात है, अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज मेन IT। जो हम व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, फेसबुक कॉल, ये सब कम्युनिकेशन का नया पार्ट है, पहली चीज़ है। अब एक अगला सवाल है, अभी पे और मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कल मॉर्निंग में करेंगे। अगला है इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। तो अगेन अनम्यूट कराना चाहूँगा किसी एक और को, चलिए इसको कराया जाए, जिसकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाद में जब आप सुने अपनी रिकॉर्डिंग तो अच्छा लगे आप सभी को। किसी की माइक जो बहुत अच्छा चल रहा हो, यस, सनातन डोलकर, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही थी, आप अनम्यूट हो जाइए। बहुत सिंपल सवाल है, वेरी इंटेलिजेंट और सिंपल क्वेश्चन, यस अनम्यूट प्लीज। या आप मुझे बताएं, हेलो सर। आप ये बताएं, आपने पंखा देखा है क्या, फैन पंखा? यस सर। तो आप मार्केट जाते हो, पहले एक बताओ कि
चलो एक मार्क समझ, इजी सवाल है, कुछ ज्यादा समझना। मार्केट गया, दुकानदार ने कहा आपका मेरे दुकान पे स्वागत है। आपने कहा मुझे पंखा खरीदना है। दुकानदार ने कहा ओके मैम आप ये बताओ या सर आप ये बताओ कि आप जो पंखा खरीदने आए हो तो आप किस तरह का पंखा चाहिए? नॉर्मल पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए, एक और शब्द आ गया एआई फैन, इसके बारे में कल बात करेंगे। सर हेलो। बोलकर आपके आवाज पीछे डिस्टरबेंस सी आ रही है, अनम्यूट कर पाएंगे? यस सर। चलिए म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं। आदित्य आप अनम्यूट हो जाइए, जिनकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो। अगेन आदित्य। सर विच आदित्य? हाँ ध्यान से सुनो, आपके पीछे शोर शराबा तो नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। मेरा सवाल है कि आप दुकान पे गए और पंखा खरीदने के लिए, दुकानदार ने कहा मेरे पास 4 तरह के पंखा है, नॉर्मल फैन, इंटेलिजेंट फैन, स्मार्ट फैन और एआई फैन। तो मैं आपसे पूछूंगा नॉर्मल पंखा कौन सा होगा? सर वो हैंड फैन। हाँ जी, हैंड फैन। हैंड फैन मतलब हैंड फैन नॉर्मल ये वाला? यस सर। इतना नीचे भी नहीं, पंखे खरीदने की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो गांव में और पुराने जो ट्रेडिशनल फैन है वो तो उनको पंखे में नहीं लिया जाएगा, दुकानदार वो तो नॉर्मल आप कहीं से खुद भी पेपर का बनाओ और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हम पंखे घर में लगाते हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो घर में आपके फैन लगा यस होगा, सर, यस सर। मैं उस पंखे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल फैन अगर आपके घर में लगाओगे तो क्या होना चाहिए वो? और इंटेलिजेंट फैन? यस, जिसका 3 विंग हो। हाँ ठीक है, और जो सर स्विच से कनेक्टेड हो, जिसको ऑन एंड ऑफ। ओके अच्छा, आप ये बताओ आप इंटेलिजेंट हो यस या नो? यस। हाउ कैन आई से? कैसे 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 यस सर, कैसे आपने बताया प्रिंसिपल ने? क्योंकि मैं खुद से सोच सकता हूँ, मेरे पास खुद। यस सर। आपका कोई गहरा दोस्त भी बैच में है, आप अकेले हो? अकेले हैं। अकेले है, चलो मैं मान लेता हूँ दूसरे आदित्य राजपूत आपके गहरे दोस्त हैं, सपोज करो, ठीक है? यस सर। अगर मैं ये पूछूं कि क्या आदित्य राजपूत इंटेलिजेंट हैं, हाँ या ना, तो क्या जवाब होगा आपका? यस सर, डेफिनेटली। डेफिनेटली। आपने क्यों बोला? क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे पता है। अच्छा दोस्त हो इसलिए इंटेलिजेंट है, नहीं नहीं, बताओगे मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है, दोस्त है तो पता है कि कैसा है कैसा नहीं, नहीं। अगर अगर दोस्त है इसलिए पता इंटेलिजेंट है। अच्छा, तो पंखे के बारे में कैसे पता चलेगा कि पंखे को दोस्त होना पड़ेगा आपको, तब जाके पता चलेगा इंटेलिजेंट है ना? उसके बारे में पढ़ने से पता चलेगा, उसके फीचर्स के बारे में पता चले तब ना। चलो कोई बात नहीं, चलो अब ध्यान से सुनो। दुनिया में हर जो नॉर्मल पंखा होगा उसमें हर चीज मैनुअल होगी, ऑन ऑफ करना, उसके स्पीड को घटाना बढ़ाना, उसको रोटेशन सब मैनुअली होगा, ठीक है ना? ये नॉर्मल पंखा जो आपके घरों में स्पीड 1 नंबर 2 नंबर दबा दिया, ऑन ऑफ कर दिया, दैट इज अ नॉर्मल फैन, नो डाउट। अब इंटेलिजेंट फैन के बारे में अगर बात करूँ तो पहले मैंने आपसे पूछा आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, तो बहुत सीधा सिंपल सा आसान है। दुनिया में वो सारी चीजें इंटेलिजेंट होंगी अगर उसमें 2 चीजें हो, पहला सेंस, ठीक है ना, दूसरा मेमोरी। समझ में आ गई मेरी बात? दुनिया में हर चीज, आप एक ह्यूमन है, आपको सेंस है और मेमोरी है, दोनों चीजें हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। आपका दोस्त है उसके पास भी सेंस है मेमोरी है तो इंटेलिजेंट है। ये ऊपर वाले की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी कि आपका सेंसर भी ज्यादा हो जाए, मेमोरी भी ज्यादा हो जाए, तो आप कहोगे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया वो, ठीक है ना, मोर इंटेलिजेंट। और भाई मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊं, इनमें से अगर कोई एक चीज कम होती है ना तो हम उसको कहते हैं हाफ माइंड है। आप में से कभी किसी को बोला हाफ माइंड है, नॉनसेंस बोला? ये इंटेलिजेंसी की खासियत होती है जिसकी बेसिक चीज। अगर मैं पंखे के बारे में बात करूं, अगर पंखे के अंदर एक सेंसर चिप और एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए तो आपका वही पंखा इंटेलिजेंट पंखा हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल के द्वारा पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, दैट इज द आपका जो फैन हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? ऑल आर इंटेलिजेंट, कम ज्यादा होना भगवान की देन होती है, सेंसर ज्यादा दोनों ज्यादा होगा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है? एक तो ये चीज होगी। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट? होपफुली आर आल इंटेलिजेंट, यस या नो? चैट के माध्यम से आंसर दे दीजिए, अटेंडेंस लग जाएगी। स्मार्ट के बारे में कल बात करेंगे। ऑल आर
इंटेलिजेंट, यस या नो? गिव द आंसर Yes. इन द चैट। Yes, sir. अटेंडेंस Yes, लग जाएगी। sir. Yes, yes. Yes, sir. ठीक है ना? अब ज्यादा कम है, कल की बात करना Yes, नहीं sir. है, तो फिर दो शब्द होते हैं, कभी किसी को नॉनसेंस बोला जाता है, किसी को हाफ माइंड बोला जाता है। ठीक है, तो कल हम सुबह फ्रेश माइंड से हम सभी लोग मिलते हैं 10:30 पे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू अगेन, एंजॉय दिस जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. ठीक है, बैकग्राउंड सही करके रखिए थोड़ा सा। थैंक यू।